अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। गाइज़ देखिए, आज बरोज़ 24 जुलाई 2024 को आज CTET की जो एग्ज़ाम हुई थी 7 जुलाई 2024 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो तो आ चुकी है। और आंसर की में बहुत सारे कैंडिडेट को समझने में दिक्कत हो रही है। कोड की जगह पर ABCDEF और Z ऐसे कोड वर्ड जो है तो वहाँ पर दिए गए हैं, तो उसका मतलब क्या है वो हम लोग जो तो आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोग का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो तो आप लोगों को पूरा वजाहत के तौर पर जो तो साफ़ करके बताया हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर इस साइट के ऊपर ये जो कोड वर्ड दिए गए हैं, एक मिनट, मैं इसी को जो तो जूम करके जो तो मैंने आपको बताया हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये उसकी डिटेल्स दी गई है, जो भी आप लोगों के बीच बीच में सीटेट में यहाँ पर आप लोगों के जो कोड आए हैं 1 2 3 4, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं पर ABCDEF और Z ऐसे कोड आए हैं, तो आखिरकार उनका मतलब क्या है। अगर हम लोग देखें नीचे यहाँ पर गौर से, तो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के नीचे ही जो तो उसकी डिटेल जो तो दे दी गई है। मैं इसी को जो तो आप लोग को आगे एक्सप्लेन जो तो करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए बढ़ जाते हैं हम लोग कि सीटेट की आंसर की में A कोड, B कोड, C कोड, D कोड, E कोड, F कोड, Z कोड, इसका आखिरकार क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले अगर आपकी आंसर की में वहाँ पर आपके आंसर की जगह पर अगर आपका A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने उसको चूज़ किया है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कोड B देख लीजिए। कोड B का क्या है कि कोड B का कहा गया है जिसके आंसर के आगे B होगा, यानी उसने आपका आंसर 1 और 3 अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है आपकी OMR शीट में, तो वो आपका जवाब सही माना जाएगा, ठीक। कोड C देख लीजिए। कोड C का मतलब क्या है। कोड C का मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर OMR शीट पर आपने अगर आप फिल किया है, तो वो आपका जवाब जो है तो सही माना जाएगा। मतलब 2 आंसर जो है तो इसके सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर D, यानी कि जो कोड D है, वो कोड D का फुल फॉर्म क्या है कि यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 आप लोगों ने यानी B और C अगर आपने चूज़ किया है, तो वो आपका जवाब जो है तो सही माना जाएगा। उसके बाद में कोड F। कोड F क्या है। कोड F में अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने चूज़ किया है, तो वो आप लोगों का सही है। उसके बाद में लास्ट कोड है आप लोगों उसके बाद में F कोड भी है। F कोड का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने चूज़ किया है, तो वो आप लोगों का सही माना जाएगा। उसके बाद में लास्ट है, अगर आपके आंसर के आगे Z कोड है, तो आपने ऑल ऑप्शंस आर राइट, यानी कि आपका कोई भी ऑप्शन आपने अगर चूज़ किया है, तो उसको आप लोगों को सही मार्क्स जो तो दिया जाएगा। तो यही थी इसकी डिटेल। मैं समझता हूँ कि मैंने आप लोग को जो तो बतला दिया हूँ। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।